ताजुद्दीन पठान और आप देख रहे हो आवाज़ तुमचा साथ आमची। आज अपने साथ जुड़े हैं बाला गोटे साहब, जो कि थाना महानगर पालिका जो इलेक्शन 15 तारीख को था, 16 तारीख का उसका रिजल्ट आया है, तो उनकी जीत को लेके हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे। तो आप देखते रहिए और बने रहिए, आवाज़ तुमचा साथ रहेगा। दादा, जिस हिसाब से जो आपको आज जीत का तिलक लगाया गया, तो आप उसको लेके आपके आवाम से क्या बात कर रहे हैं? सही मायने में मैं यही कहूँगा कि जनता ने सच में बहुत ही समझदारी से मत दिया है। उनको पता है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग कौन है कौन नहीं है। एक्चुअली हमारे पैनल पूरी तरीके से नहीं निकला, कहीं ऊपर नीचे चीज़ें हुई है। ठीक है, लोगों को कौन है, फिर भी हम मानते हैं कि लोगों ने हमको चुन के दिया, हमारा काम चुन के जिस प्रकार से हम काम करते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमको आशीर्वाद उनको। और जब आपका जीत आपकी हो गई तो बहुत बड़े पैमाने पे देखा गया है कि आपके घर के ऊपर बहुत सारे लोगों का मजमा जमा हुआ और बहुत सारे लोगों ने आपके लिए दुआएं की, बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना आपके लिए की, तो उसके लिए क्या क्या किया? सही मायने में ये जीत मैं मेरी समझता नहीं हूँ। ये जीत मेरे कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने कालपति कुंदन गोटे साहब जाने के बाद भी वही विश्वास मेरे ऊपर रखा और उनको वो लगा कि मैं पूरा कर सकता हूँ। सही मायने में मैं आज सिर्फ आगे खड़ा हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो जनता है वो मेरी ताकत है और ये जीत उनकी मैं मानता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा उनको, जिस प्रकार से उन्होंने मुझे आज तक प्यार दिया है, मैं सही मायने में ये जीत उनके नाम की कर दिखाऊँगा काम करके। दादा, आज के जीत को लेके आप बाबा साहब को लेके आप क्या बताना देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? सही मायने में संघर्ष जो हमारा चालू हुआ है वो माँ की पेट से शुरू हुआ है। सही मायने में छोटा था तभी से पिताजी की बातें सुनता था। हम बहुत ही कोई रॉयल फैमिली से पैदा नहीं हुए। मेरे पिताजी ने दूध बेचकर इस संजय नगर से शुरुआत की है। तो मुझे ये समझ में आता है, अम्बेडकरवादी ये संघर्षवादी होता है और हमने संघर्ष क्या है ये जाना है, संघर्ष कैसा है हमने हमारी आंखों से देखा है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा बाबा साहेब की, शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, जे कोई त्याला ग्रहण करेल तो गुरुदेशा रहना है। तो आने वाले समय में बालाकोटे ठाणे महानगर पालिका में अपनी आवाज़ उस जिस तरीके से रखना है उस तरीके से रख पाएंगे। सही मायने में मेरे पास एक दलित पैंथर का पद है, चुनाव भाभी लड़ रहे थे मेरे, तो भाभी भी प्रिपेयर है, एजुकेटेड है और वो सक्षम है कि महानगर पालिका में यहाँ की जो हालात है उसके ऊपर आवाज़ उठा सके और काम करके ले सके। और आपने जैसा बताया कि बाबा साहब का एक सिंबल है, मतलब कहने का एक वर्ड है कि वाघिणीचं शिक्षण वाघिणीचं दूध है, तो सही मायने में ये सच बात है। और ये जो पैनल के लोग थे वो सब पढ़े लिखे थे और उसी के ऊपर विश्वास रखकर जनता ने उनको चुन कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये भी कहा था कि आवाम के बीच में जब भी आप जनसभा रैली करने के लिए चले गए, लेकिन हम चारों भी कैंडिडेट एजुकेशन नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक सीट की वजह से महेंद्र कोमलीकर दादा की जो सीट आना चाहिए था, जो जीत हासिल करा वो कहीं ना कहीं नहीं मिली, तो उसको लेकर क्या करें? सही मायने में ये जनता का कॉल है मतदान करने का। हम किसी को साड़ियाँ बांट कर या कुछ भी ऐसा करके हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम विकास के ऊपर मत मार रहे थे। अभी ठीक है, किसी की कुछ फॉलोइंग रहती है, फैन फॉलोइंग रहती है, जान पहचान होती है, स्थानिक लेवल का इलेक्शन है, रिलेशन का इलेक्शन है, उस वजह से कहीं 19-20 चीज़ें हो जाती है, कुछ मतदारों की वजह से ऐसी चीज़ हो गई। लेकिन हमको ये थोड़ा भेद लगता है कि इतना एजुकेटेड पैनल था और उनको तुमने चुन के नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं ये भी मानता हूँ कहीं ना कहीं जो 7 उनको 10,000 11,000 मतदान मिला है तो ये प्यार ही है। आज उनकी जो चंद कुछ मत की वजह से वो पीछे रह गए, इसका मतलब वो हारे नहीं है, आज भी वो जीते ही है, ऐसा मैं मानने वाला हूँ। कहीं ना कहीं मुमरा की आवाम, यहाँ की जनता आपको युवा नेता के तौर पे आपको देखती है और उनका देखने का नजरिया आपको लेकर अलग लेवल से है। तो ऐसी कौन सी कामें रहेंगे जो बालाकोटे उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना चाहिए? सही मायने में यहाँ पर पानी की दिक्कत बहुत है, कंटिन्यू करूँ। चीज़ें हैं जो मसले लोगों को समझ में नहीं आते आजकल। हर चीज़ जो ऐसी है कि मैं सुधारने के बाद यहाँ का युवा अच्छे से आगे बढ़ सके। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू जो मुमरा में हमको बिठाना है, बहुत साल से हमारी तमन्ना है वो दिन की। और मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से 100% कहता हूँ कि अब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू मुमरा में बैठेगा। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के जो स्टार प्रचारक जी है तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो भाई क्या कहना चाहोगे भाई की जीत को लेकर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो जनता है ना, जनता जनार्दन सबसे बड़ी ताकत होती है और उन्होंने अपनी ताकत दिखाने का ये वार्ड नंबर पैनल 21 पे उन्होंने दिल से सराहना मैं उनका करता हूँ कि उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। और जहाँ मेरे बड़े भाई बाला भाई ने कहा कि कहीं से कुछ 19-20
तो मेरे मानने में मैं घर घर डोर टू डोर और कैंपेन किया था। मैंने हर दरवाजे जाके इस पैनल के उम्मीदवारों के लिए वोट का अपील भी किया था, मेहनत भी किए। और जनता ने जो अपनी ताकत दिखाती है ना, जब मतदान जाना पड़ता है और पेटियां में जब मत अपनी चली जाती है तो वो गोपनीय तरीके से होती है, और जब उसकी ओपन होता है तो रिजल्ट का हम लोग आस रखते हैं कि हमारा उम्मीदवार जीता कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे पैनल के जो उम्मीदवार जो 3 विनर हुए हैं, दिव्या गोटे और पल्लवी जगताप और सुधीर भगत, और जो चौथा मेरा पैनल का कैंडिडेट उम्मीदवार था महेंद्र जी कुमलेकर, तो मैं उन्हें हार नहीं कह सकता, क्योंकि वो हार में भी जीत मुझे दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने उनकी जो मेहनत देखा था मैंने कि वो बंदा फिजिकली अपनी बॉडी से और अपनी मेहनत से, अपनी जोश व होश और हवा से जो डोर टू डोर और पहाड़ चढ़कर, बिल्डिंगों चढ़कर अपने मत के लिए मेहनत किया था, तो उसकी मेहनत को मैं सराहना दिल से करता हूँ। और ये जीत पूरी जनता की है। वार्ड पैनल में जितने हमारे जनता है जिन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया और जोश दिखाया इस पैनल पे, वो ये जीत का श्रेय हम उनको देते हैं, बाकी तो हम हमारे उम्मीदवार जीत देंगे। दादा, लेकिन कहीं ना कहीं मुंब्रा की आवाम क्योंकि डॉक्टर है कि जो विधायक है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी, उनको लेके बहुत सारे विरोधक ने टिप्पणी किया कोविड को लेके या फिर कुछ अदर प्रश्नों को लेकर, उसको लेके आप क्या कहें? मुझे कहना है कि सैंक्शन जिसने किया है वो देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया है, और आज उनकी सत्ता है, तो मुझे लगता है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने वो हटाना चाहिए। इतना शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री थे तो हटाना चाहिए, क्यों नहीं हटा रहे? अगर मैं उपोषण करूँगा, लेकिन मेरे उपोषण को कोई दाद तो दे, मेरी मांग कोई पूरी तो करे। और बैठे हुए लोग ही ये नहीं चाह रहे हैं, तो यहाँ के स्थानीय लोग क्या करेंगे? कितने भी उपोषण करें, कितने भी आंदोलन करें, अगर उनकी कोई वैल्यू भी नहीं मिल रही है तो हम क्या कर सकते हैं? जो जनसभा रैलियों में जो बालाकोटे की तरफ से जो वादे किए गए हैं कि मुंब्रा की आवाम को या वार्ड की जनता को, तो ये आने वाले समय में वो वादों में पूरी तरीके से 100% पूरी करने के लिए ही हम आए हैं मैदान में। और आज मुझे लगता है 2-3 घंटा हो चुका है कि हम वहाँ से जीत करके घर पे आए हैं। मैं घर पे अब तक गया भी नहीं हूँ, वैसे ही मैं वार्ड में घूमना चालू कर दिया हूँ। अम्बेडकर नगर जाकर मैं बाबा साहब जी के चबूतरे पर हार लगा हूँ, पूरी जनता से मिला हूँ, हर जगह घूम रहा हूँ। और जो लोगों का मुझे ध्यान मिल रहा है, सही मायने में जीत उनकी है, उनकी दिल हमने कहीं ना कहीं अभी सुधीर भगत साहब का इंटरव्यू किया, वो इमोशनल जो आज की उनकी जीत पर ऐसा है कि यहाँ की जनता जो थी उन्होंने आह्वान साहब को भरोसा रखा था, उन्होंने काम किया इस शहर को डेवलप करने के लिए, उनका काम किया। और यहाँ के जो नगर सेवक है या नगर सेवक तो बात ऐसी है कि उन्होंने तो यहाँ विकास शान बैठने को लोग आज उनको लग रहा था कि सब पैनल आए, और जब ये पैनल के पीछे हमारे मेन जो हमको लीड कर रहे थे, हम जिनको मेन समझ रहे थे, हमने जिनको एक स्तर दिया था, हमारे से सबसे एज में सबसे बड़े थे, आदरणीय थे, इसलिए उनको वही शक्ति पीछे रहती है, उसकी दुख उनको हमेशा हमारी जीत मतलब उनकी जीत।